बिजनेस। और आज हम जानेंगे विशाल ठाकुर की इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है दिल्ली से, जहां विशाल ठाकुर अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब कर रहे थे। यहाँ पे उनकी सैलरी अच्छी खासी थी, लाइफ आसान थी, लेकिन सेटिस्फैक्शन अभी भी मिसिंग था। वो कुछ अपना अलग करना चाहते थे और इसी बीच उनका ध्यान फार्मिंग और हेल्थ केयर फूड ट्रेंड्स की तरफ गया। विशाल ने नोटिस किया कि भारत में ब्लूबेरीज की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि इसे सुपर फूड माना जाता है, लेकिन ज्यादातर ब्लूबेरीज इंपोर्टेड होती हैं और काफी महंगी बिकती हैं, जबकि इंडिया में ब्लूबेरीज का प्रोडक्शन अभी भी बहुत छोटे लेवल पर है। यहीं से उनके दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना इंडिया में ब्लूबेरी फार्मिंग की जाए। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। ब्लूबेरीज एक सेंसिटिव क्रॉप होती है, जिन्हें एसिडिक सॉइल, कंट्रोल्ड क्लाइमेट और स्पेशल केयर की जरूरत होती है। भारत में सॉइल ना तो नेचुरली सूटेबल है और ना ही फार्मर्स के पास में इसका एक्सपीरियंस था। लेकिन इसके बावजूद विशाल ने रिस्क लिया। 2020 के आसपास उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और ब्लूबेरी की फार्मिंग का मन बना लिया। शुरुआत में उन्होंने स्मॉल स्केल पर काम किया। हिमाचल प्रदेश के धरबाग गांव में विशाल ने करीबन 250 प्लांट्स लगाए, लेकिन ये प्लांटिंग नॉर्मल जमीन पर ना करके ग्रो बैग्स में की गई। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, पानी कितना देना है और देखभाल कैसी करनी है, ये सब कुछ उन्होंने खुद सीखा और लगातार एक्सपेरिमेंट्स करके समझा। अच्छा, आप सेल्फ लर्निंग से कौन सा बिजनेस सीखना चाहोगे? कमेंट में लिखो। चलिए बढ़ते हैं वापस स्टोरी पर। शुरुआत में इन्वेस्टमेंट काफी थी और रिटर्न ऑलमोस्ट जीरो था। पहली हार्वेस्ट में हर प्लांट से सिर्फ 100 से 200 ग्राम ही ब्लूबेरीज मिली। इतनी मेहनत करने के बाद भी टोटल सेल्स करीबन मुश्किल से 30,000 तक ही पहुंच पाई। इस स्टेज पर ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन विशाल हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी इरिगेशन, न्यूट्रिएंट्स और प्रूनिंग टेक्निक्स को लगातार इंप्रूव किया, जिसका रिजल्ट धीरे धीरे दिखने लगा। प्लांट्स हेल्दी होने लगे, यील्ड बढ़ती गई और हर सीजन इंप्रूवमेंट आने लगा। 2023-24 तक एक प्लांट से करीबन 2 किलो तक ब्लूबेरीज मिलने लगी और इसी के साथ में उनकी एनुअल रेवेन्यू करीबन 4 लाख तक पहुंच गई। दोस्तों, विशाल ने सिर्फ ब्लूबेरीज बेचने पर फोकस नहीं किया, उन्होंने ब्लूबेरीज नर्सरी बिजनेस भी शुरू किया, जिसके थ्रू वो ब्लूबेरीज सैंपलिंग फार्मर्स तक सप्लाई करते हैं। बेटर क्वालिटी और यील्ड के लिए विशाल इंटरनेशनल ब्लूबेरीज वेराइटीज पर काम कर रहे हैं, जो यूएस, साउथ अफ्रीका और यूरोप जैसे रीजन्स में डेवलप की गई है। इसी के साथ साथ विशाल फार्मर्स को ब्लूबेरी फार्मिंग की कंप्लीट टेक्निकल गाइडेंस भी देते हैं, ताकि नए ग्रोवर्स भी इसकी फार्मिंग सही तरीके से कर सके। दोस्तों, विशाल की कहानी हमें सिखाती है कि अगर मार्केट गैप को सही तरीके से समझा जाए, लर्निंग माइंडसेट रखा जाए और पेशेंस के साथ में काम किया जाए, तो एक रिस्की आइडिया भी सस्टेनेबल बिजनेस बन सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपना फीडबैक भी शेयर करें।